हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विथ नंबर्स। उसका कौन सा टॉपिक? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम HCF भी बोलते हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं ये भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 3.5 को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है एंड देन फिर इस वीडियो पर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है उसका मीनिंग दे के रखा है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर और ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर रिटन एज HCF, GCD और GCM। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर अगर हमें दे के रखे हुए हैं तो उसका जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो कि उनका कॉमन फैक्टर भी होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट से समझ भी आ रहा है हमें कि ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, मतलब कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर हमें दे के रखे हैं, ठीक है, उनके हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स निकाले तो उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा, जो उन नंबर्स का कॉमन फैक्टर भी होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। साथ ही में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल भी बोलते हैं एंड ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी बोलते हैं। ठीक है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, ठीक है, डिविजर, एंड GCM मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ठीक है, इतना आया समझ में? अब ये तो बात थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालते कैसे हैं एंड इसका अगर आपको प्रॉपर मीनिंग और अच्छे से समझना है तो आपको क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आए HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है 24 एंड 36। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 एंड 36 के निकाल लेंगे फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 24 का फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, 24 2 की टेबल में आता है, 2 12 24। ठीक है, देन 12 भी 2 की टेबल में आता है, 2 6 12। देन 6 भी 2 की टेबल में आता है, 2 3 6। एंड देन फिर 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 की टेबल में आता है, तो 3 1 3। ठीक है, इतना आया समझ में? ऐसे ही हम क्या करेंगे, 36 का भी निकाल लेंगे। 2 की टेबल में 36 आता है, वो भी 18 बार में। अगर आपको आगे टेबल नहीं आती है तो आप क्या करोगे, 36 को 2 से डिवाइड करके देखोगे एंड रिमाइंडर 0 बचता है, तो इसका मतलब क्या है, 36 जो है वो 2 की टेबल में आता है एंड रिमाइंडर अगर 1 2 या कोई भी नंबर बचता है तो इसका मतलब क्या है, 36 2 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, देन उसके बाद 18 भी आता है 2 की टेबल में, 2 9 18। देन 9 3 की टेबल में आता है, क्योंकि 2 की टेबल में तो आता नहीं है। कितने बार में आता है, 3 3 9, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे लिख दिया। देन 3 3 की टेबल में आता है, तो 3 1 3। ठीक है, आया समझ में? ये हमने क्या किए, ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं, देख रहे हैं आपको यहाँ पर और यहाँ पर इस साइड में, ये इसके फैक्टर्स हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले
फैक्टर्स ऑफ 24 आर, क्या फैक्टर्स निकले हैं? 2 2 2 3, ठीक है, ये फैक्टर्स हमने निकाल लिए। ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 36 क्या है? फैक्टर्स ऑफ 36 आर 2 2 3 एंड 3, ठीक है, इतना आया समझ में। अब ये तो हमने क्या लिख लिए, इनके फैक्टर्स लिख लिए, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इनमें से कॉमन फैक्टर्स क्या है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोनों में ये जो 2 2 है वो कॉमन है। अगेन हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी क्या है, 2 2 कॉमन है। देन अगेन हमें दिख रहा है कि 3 3 भी दोनों में कॉमन ही है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या निकले हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36 आर। कॉमन फैक्टर्स क्या निकले हैं, 2 2 एंड 3, ठीक है, ये 3 कॉमन फैक्टर्स निकले हैं। तो हम इसे HCF में कैसे लिखेंगे? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो कॉमन फैक्टर्स निकले हैं ना, उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 2 सा क्या होगा 4 एंड 4 3 सा क्या होगा 12। इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 से क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी नंबर का निकाल लेते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे के रखा है 15, 25 एंड 30। सेम ऐसे ही करना है, सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। ये जो फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं, आपने ये मेथड पहले भी देखा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। जो प्रीवियस एक्सरसाइज हमने की थी तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करा था, तो सेम जैसे हम कर रहे थे ना, वैसे ही हमें 15, 25 एंड 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जिसके थ्रू फैक्टर्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो सेम सबसे पहले तो अलग अलग हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 24 एंड 36 का भी हमने क्या किया था, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड उसके थ्रू हमने क्या किए थे, कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, एंड देन फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाल लिया था। सेम ऐसे ही हमें करना है 15, 25 एंड 30 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 15 है। 15 हमें पता है 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे। कितनी बार में आता है, 3 5 ज़ा 15, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 सिर्फ खुद की टेबल में आता है, क्योंकि 5 क्या है, प्राइम नंबर, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। 5 1 ज़ा 5 होता है, तो 5 1 ज़ा 5। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, 25। 25 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, लेकिन 5 की टेबल में आता है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अगेन 5 प्राइम नंबर है, तो सिर्फ खुद की टेबल में आएगा, तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है। इतना आया समझ में। 25 का भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, मतलब फैक्टर्स निकाल लिए। अब उसके बाद अब हम देख लेते हैं 30 को। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, 2 की टेबल में 30 आता है, वो भी 15 टाइम्स में, तो यहाँ पर हमने 15 लिख दिया, ठीक है। देन 15 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आता है। 3 5 ज़ा 15, तो 5 यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद 5 की टेबल में 5 आता है, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये हमने क्या निकाल लिए हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, जिन्हें हम फैक्टर्स भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 15 आर, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स दिख रहे हैं हमें, 3 एंड 5 दिख रहे हैं, तो हमने 3 एंड 5 लिख दिए, ठीक है। देन अगेन फैक्टर्स ऑफ 25 आर, ठीक है। 25 के फैक्टर्स 5 एंड 5 है, तो यहाँ पर 5 एंड 5 लिख दिए, ठीक है। देन उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 30 आर, तो 30 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 3
एंड 5, ठीक है। ये हमने फैक्टर्स लिख दिया। अब हमें क्या देखने हैं, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो तीनों में कौन सा कॉमन फैक्टर दिख रहा है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है एंड यहाँ पर है, लेकिन हमें तीनों में एक चीज़ कॉमन चाहिए होती है, ठीक है। देन उसके बाद 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पर ही है, तो सिर्फ 5 ही इनमें कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सर्कल लगा लेंगे। तो ये जो 5 है ये तीनों में ही क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 25 एंड 30 इज, क्या दिख रहा है हमें, कॉमन फैक्टर 5 दिख रहा है। अब ये कॉमन फैक्टर ही क्या हो जाएगा, 15, 25 एंड 30 का HCF हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा नंबर हमें मिले होते तो हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते, तब जाके हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, तो यही कॉमन फैक्टर क्या होगा, HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे HCF ऑफ 15, 25 एंड 30 इज इक्वल टू 5, ठीक है। आगे इतना समझ में आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब सेम हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या देके रखा है, 8 एंड 12। सबसे पहले इनका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमें पता है 2 की टेबल में 8 आता है, वो भी 4 टाइम्स। अगेन 2 की टेबल में 4 आता है, वो भी 2 टाइम्स में, 2 2 ज़ा 4, ऐसे ही 2 4 ज़ा 8। देन उसके बाद 2 की टेबल में 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये हमने निकाल लिए फैक्टर्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 12 के लिए भी। 2 की टेबल में आएगा 2 6 ज़ा 12, देन 2 की टेबल में आएगा 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब 3 सिर्फ 3 की ही टेबल में आता है, तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है। आ गया समझ में। 3 जो है 3 की टेबल में आता है, तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है। लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेने हमें। फैक्टर्स ऑफ 8 आर, क्या दिख रहा है, फैक्टर्स 2 2 एंड 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 आर। फैक्टर्स क्या क्या दिख रहे हैं, 2 2 एंड 3, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, कॉमन फैक्टर्स से देखने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हमें दोनों में ही ये कॉमन दिख रहा है, दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है एंड यहाँ पर भी 2 कॉमन दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से रहेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 आर। कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 एंड 2 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका HCF निकालना है। तो HCF ऑफ 8 एंड 12 आर, HCF के लिए क्या करेंगे, या इक्वल कर दो, इक्वल टू, डबल 2 हमें दिख रहा है कॉमन फैक्टर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 8 एंड 12 का HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को भी सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले 12 दे के रखा है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमें पता है 2 की टेबल में आता है 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 की टेबल में आता है 2 3 ज़ा 6 एंड 3 सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आता है, तो यहाँ पर 3 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, 16। 2 की टेबल में आता है 2 8 ज़ा 16, देन अगेन 2 की टेबल में आएगा 2 4 ज़ा 8, देन अगेन 4 जो है वो भी 2 की टेबल में आता है। 16 2 की टेबल में आता है, तो 2 8 ज़ा 16 लिखा।
8 2 की टेबल में आता है तो 2 यहाँ पे लिखा है, 2 4 ज़ा 8, देन 4 भी 2 की टेबल में आता है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। देन 2 फिर से 2 की टेबल में आता है तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। इतना आया समझ में। अब उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 28 दिख रहा है, यहाँ पर 28 लिख देंगे। 2 की टेबल में 28 आता है, वो भी कितने टाइम्स में, 14 टाइम्स में। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। देन 14 भी 2 की टेबल में आता है, 2 7 ज़ा 14, एंड 7 क्या है, प्राइम नंबर है, सिर्फ खुद की टेबल में ही आएगा, देन 7 1 ज़ा 7, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 आर, ठीक है। ये फैक्टर्स जो हैं ये कौन से फैक्टर्स हैं, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2 2 एंड 3। ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16 आर 2 2 2 एंड 2, ठीक है। ऐसे ही हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 28 आर 2 2 एंड 7, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स देख लेना है। कॉमन फैक्टर्स हमें यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, सेम यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, एंड यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर नहीं है, एंड यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। एंड और कुछ भी हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 16 एंड 28 आर 2 एंड 2। कॉमन फैक्टर सिर्फ हमें क्या दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCF ऑफ 12 16 एंड 28 इज इक्वल टू, हमें जो कॉमन फैक्टर्स मिले हमें उन्हें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर HCF क्या आ गया है, 4 आ गया है, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे के रखा है, फाइंड द HCF ऑफ 20 28 एंड 36 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब सेम वैसे ही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें HCF फाइंड आउट करना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले 20 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 20 जो है 2 की टेबल में आता है, 2 10 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20। अब 10 जो है वो भी 2 की टेबल में आता है, 2 5 ज़ा 10, एंड 5 सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 1 ज़ा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 28, यहाँ पर 28 लिख देंगे। 2 की टेबल में 14 टाइम्स में क्या आता है, 28 आता है। आप चाहो तो डिवाइड करके भी देख सकते हो, 2 14 ज़ा क्या होगा, 28 होगा। एंड 14 जो है वो भी 2 की टेबल में आता है, 2 7 ज़ा 14, एंड 7 सिर्फ खुद की टेबल में आता है, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है 36। 36 2 की टेबल में आता है, वो भी कितने टाइम्स में, 18 टाइम्स में। 2 18 ज़ा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अगेन हम 2 से कर लेते हैं, क्योंकि 18 जो है वो भी 2 की टेबल में आता है। देन हम यहाँ पर लिखेंगे 2 9 ज़ा 18। 9 3 की टेबल में आता है, तो 3 3 ज़ा 9, एंड 3 जो है वो भी 3 की टेबल में आता है, तो 3 1 ज़ा 3, क्योंकि 3 क्या है, 3 है प्राइम नंबर, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आएगा या फिर 1 की टेबल में, तो 1 का हमें लेना नहीं है, तो हमने 3 ही ले लिया यहाँ पे, एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स या फैक्टर्स क्या आए हैं, फैक्टर्स ऑफ 20 आर 2 2 एंड 5। ऐसे ही हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 28 आर 2
2 एंड 7। ऐसे ही हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36 आर 2 2 3 एंड 3। ठीक है, तो इनमें हमें क्या देखना है, इनमें हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 है, सेम यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है एंड यहाँ पर भी 2 है। उसके बाद यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर नहीं है एंड यहाँ पर भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20, 28 एंड 36 आर क्या हो जाएंगे, 2 एंड 2। सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर्स हैं, 2 एंड 2। ठीक है, अब HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 20, 28 एंड 36। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन फैक्टर्स आए उन्हें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, आंसर क्या आएगा 4। इसका मतलब क्या है, HCF ऑफ 20, 28 एंड 36 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ आया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है एंड हम इसे निकालते कैसे हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन एंड ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।